नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरीके से कोई टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशन नहीं देना चाहते, कोई बाय सेल के सिग्नल जनरेट करके शेयर नहीं करना चाहते। ऑल इन ऑल भाई, आपको कभी भी किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंसर प्रभावित नहीं करना चाहते यार। ये रहा एक ब्रीफ इंट्रो और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी तरीके शुरू करेंगे आज के अपने सुपर स्पेशल वीडियो के साथ। प्राइस एक्शन लर्निंग कॉन्सेप्ट सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये एक ऐसी जगह जहां पर हम प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ बेयर मिनिमम कम से कम इंडिकेटर्स के साथ। सिर्फ प्योर प्राइस एक्शन और उसके रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स को हमने समझने की कोशिश की है। इस पर्टिकुलर सीरीज में प्लेलिस्ट में कुछ 5-6 वीडियोस ऑलरेडी ऐड कर दिए हैं, शेयर किए हैं। किसी कारण से अगर आपने वो वीडियोस ना देखे हो तो रिक्वेस्ट करेंगे उन वीडियोस को देखें, क्योंकि उनको देखते हुए आएंगे तो फर्दर इंफॉर्मेशन और सेंस क्रिएट करेगी और स्टेप बाय स्टेप आपका स्किल डेवलप होता चला जाएगा। इन एनी केस अगर आप इस वीडियो पर डायरेक्टली लैंड करे हो तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कोशिश करेंगे कि आपको इस पर्टिकुलर वीडियो से भी कुछ ना कुछ काम की इंफॉर्मेशन मिले। आगे बढ़ने से पहले स्क्रीन पर आप जो नाम नंबर देख रहे हो, पर्पस इनका कहीं पर किसी भी तरीके से आपको कोई बाय सेल का सिग्नल रिकमेंडेशन देना नहीं है। ये कभी भी कोई बाय सेल नहीं है। पर्पस इन चार्ट्स का, इन टाइम फ्रेम्स का, इन नाम नंबर का सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। सेकंड, कॉन्सेप्ट जो आप देख रहे हो इनकी एप्लीकेशन भी यूनिवर्सल है, दुनिया में हर जगह पर काम करते हैं, हर स्क्रिप्ट में काम करते हैं, हर सेगमेंट में काम करते हैं। एक चीज और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इतना सब कुछ कहने के बाद, इतनी ड्यू डिलिजेंस के बाद भी मेरे पर्टिकुलर बताए हुए कोई भी कॉन्सेप्ट्स, कोई भी सेटअप्स, कोई भी स्ट्रेटजीज, कोई भी वीडियोस कभी भी किसी भी तरीके से होली ग्रेल नहीं है। प्रोबेबिलिटी की बात करें तो सिर्फ किसी भी सेटअप की प्रोबेबिलिटी मेरी तरफ से 50% है, उससे ज्यादा प्रोबेबिलिटी भी नहीं है। अब ये आपके ऊपर है कि आप एक ऐसे सेटअप जिसकी पास होने की प्रोबेबिलिटी 50% है, उसके ऊपर आप कैसे अपने रिस्क को मैनेज करके, कैसे आप उसके अंदर डिसिप्लिन रह करके, कैसे आप अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से काम करके कुछ पैसा बनाएंगे, वो उसके लिए आपको खुद डेवलप करना है। बातें बहुत हो गई, स्क्रीन पर चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आज मेरे पास आपको बताने के लिए क्या है। थंबनेल में आपने देख लिया, मैं ब्रीफ भी कर देता हूं। आज हम कुछ गैप्स के ऊपर में बात करेंगे कि गैप जब अर्ली मॉर्निंग में जब कोई गैप अराइज होता है, जब कोई गैप बनता है, तो गैप बनने के बाद ही हमें कैसे पता चले कि जो गैप बन रहा है सामने, वो गैप फेल होने के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं या गैप के बाद में कुछ फॉलो थ्रू आएगा और वो गैप पास होने के चांसेस हैं। लाइव एग्जांपल से समझेंगे और आपको बताने की कोशिश करूंगा कि खेल चल क्या रहा है। आइए देखते हैं। ये रहा गैप वाले दिन। ये चार्ट आप देख रहे हैं, टाइम फ्रेम मैंने इंटेंशनल 15 मिनट का रखा हुआ है। चार्ट फ्रेम किसी भी चीज का हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर फिलहाल ये निफ्टी का चार्ट है। हम वो दिन फाइंड करने की कोशिश करते हैं जहां पर गैप की सिचुएशन अराइज हुई है, फिर उसके बाद समझेंगे कि हुआ क्या है। ये दिन कोई गैप नहीं। अब ये उससे तुरंत एक पीछे वाले दिन यहाँ पर एक गैप की सिचुएशन अराइज हो रही है। अब ये देखिए, यहाँ पर एक ये गैप आ रहा है, ये मार्केट, और ये मार्केट ने अगले दिन गैप अप दिखा दिया। अब गैप अप की सिचुएशन में क्या होता है कि जैसे ही गैप अप की सिचुएशन अराइज होती है, दुनिया भाग के जाती है और जाकर के बाय या सेल करती है। अगर अपिश गैप आता है तो दुनिया बाय करती है, और बाय करने के बाद क्या होता है, मोस्टली वो गैप जो होते हैं वो फेल हो जाते हैं। आप थका हुआ फील करते हैं कि यार ये क्या हो गया, मैंने तो भागते बाजार में माल को खरीदा और ये क्या। आपने यहाँ पे माल को खरीदेंगे, ऑप्शन करेंगे या फ्यूचर करेंगे या जो भी आप करेंगे, बाजार एकदम से नीचे ऊपर आएगा और उसके बाद वहीं का वहीं आकर के रुक जाएगा। मतलब ये कहानी यहाँ पर, ये गैप कोई बहुत बढ़िया कमाल नहीं कर पाया। हम इसको गैप को फेड भी कह सकते हैं, फेल भी कह सकते हैं, आपका जो मन करे आप उसे कह सकते हैं, पर मोटा मोटी बात है यहाँ पर ये देखने के बाद हमें ये कह सकते हैं कि यार ये जो गैप अप था, ये गैप अप ने कुछ खास कमाल किया नहीं। बचने का तरीका, तरीका नंबर 1, जानने का भी तरीका, बचने का भी तरीका। और सबसे बढ़िया तरीका मेरी समझ कहती है क्या है, वो 15 मिनट का टाइम फ्रेम। ये देख लीजिए, गैप की सिचुएशन अराइज हुई, 15 मिनट तक वेट कर लीजिए, कोशिश करें 9:30 से पहले ट्रेड ना करें। 15 मिनट तक प्लीज कम से कम वेट करें। ये गैप हो रहा है, यहाँ पे गैप अप दिख रहा है सामने। छोटे टाइम फ्रेम पर जाएंगे, ट्रैप होने के चांसेस वहां पर भरपूर रहेंगे। कम से कम 15 मिनट वेट कर लीजिए, मार्केट को हल्का सा सेटल होने दीजिए। जल्दबाजी करके बाजार में मत घुसिए। और हुआ क्या, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर एक कैंडल बनती है, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर जो कैंडल बनती है वो अपना कभी हाई काट ही नहीं पाती। आपके सामने उसने कभी अपना हाई काटा ही नहीं। वहीं पर ही खेल सारा का सारा खत्म हो गया। ये गैप बना और ये गैप फेल हो गया। ये गैप इस दिन गैप को, अपिश गैप को, यहां पर एक बुल का ट्रेड या एक कॉल खरीदना अकलमंदी का सौदा नहीं था। हम इस पर्टिकुलर सिनेरियो में अभी तक हमने क्या चीज करने की कोशिश करी, हमने गैप आइडेंटिफाइड किया, और गैप को आइडेंटिफाई करने के बाद सिर्फ हमने 15 मिनट वेट किया, दैट्स इट। कुछ नहीं और करने की आवश्यकता थी, सिर्फ ये किया हमने, और इतने के अंदर ही हम बच गए। एक चीज याद रखिएगा, लॉ ऑफ इन्वर्जन भी कहता है, छोटा सा आपको सरल शब्दों में बता देता हूं, आप वो सारी गलतियां अपने ट्रेड से बाहर निकालने की कोशिश कर दीजिए जिससे आपके लॉस आने का चांसेस है। अपने आप धीरे धीरे करके सक्सेसफुल और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। दोबारा सुन लीजिए, वो गलतियां और गलत सेटअप्स के ऊपर काम करना बंद कर दीजिए। जैसे इसके अंदर में ये हो सकता है,
गैप है, अपिश गैप है, बहुत अच्छा गैप है, बाजार बहुत तेजी से भाग रहा है और दुनिया ने सारे काम छोड़ करके यहां पर कॉल खरीदा होगा या फ्यूचर लॉन्ग करा होगा। हुआ क्या, सारा दिन यहां पर यहां खरीदा, यहां खरीदा, जहां खरीदा, खरीदने के बाद सारा दिन आपके सामने लॉस बुक, खेल खत्म, घर चलो। ट्रैप करना सिर्फ ये 15 मिनट वेट कर लीजिए और 15 मिनट वेट करने के बाद सिर्फ रेंज को कटने दीजिए। अगर ये 15 मिनट की रेंज ऊपर की तरफ कटती तो डेफिनेटली हमको कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती, वो हम आगे चार्ट्स पर जाकर के उसे आइडेंटिफाई करेंगे। अभी गैप, हमने ये गैप अराइज हुआ और ये गैप हमें ट्रैप नहीं कर पाया, क्यों? हम सिर्फ 15 मिनट तक वेट किए, अभी इतना किए और चलो आगे। एक और गैप, बुलिश गैप, बाजार बुलिश गैप दिखा रहा है, फेल। बुलिश गैप दिखा रहा है, बाजार ऊपर जा रहा है पर गैप फेल। हम यहां पर बेरिश ट्रेड के बारे में अभी बात नहीं कर रहे हैं, पर फिलहाल की सिचुएशन में चलिए 1 मिनट के लिए और इस पर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि बने हुए चार्ट पर बात करना आसान है। आइए एक काम कर लेते हैं, ठीक है, ये एक गैप अप आया, गैप अप आने के बाद बाजार ने यहां पर, अब कोई कहता है कि यार यहां पर, चलो हम कहते हैं कि 15 मिनट पर हमें एक बुलिश ब्रेक तो नहीं मिला, तो हमें गैप ने यहां पर एक बेरिश का ट्रेड दे दिया और हमको ये, हम ऐसा भी कह सकते हैं कि बाजार ने एकदम से हाई दिखा करके नीचे की तरफ 15 मिनट की रेंज काटी और हमको यहां पर एक बेरिश का ट्रेड दे दिया, हमने यहां पर एक बियर का ट्रेड ले लिया। दो काम फिर भी कीजिए, नेकेड पुट मत खरीदिए, फ्यूचर को शॉर्ट मत कीजिए, यहां पर कोई बियर पुट बना दीजिए, कुछ पुट के रेशियो बैक स्प्रेड बना दीजिए, जो कोई अच्छा लगता है वो बना दीजिए। और हुआ क्या, सारे दिन में छोटा सा लॉस या नो प्रॉफिट नो लॉस। बाजार ने, ठीक है, बाजार ने, अब ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे, आपने चलो कोई गैप का डे आइडेंटिफाई कर ही लिया, गैप का दिन आइडेंटिफाई कर लिया और आपने 15 मिनट की ओपन रेंज ब्रेकआउट पर भी आपने कहा कि आपको सिर्फ इस कॉन्सेप्ट पे काम करना है और आपने यहां पर एक बियर का ट्रेड ले भी लिया, कोई बात नहीं, आपका ये ऊपर एसएल लगा हुआ है, आराम से बैठो अपने एक एक बियर का हेज बना करके। बाजार नीचे गया तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, एक हेज का ट्रेड है, छोटा सा लॉस देकर के ट्रेड से बाहर निकल जाएंगे, बात खत्म हो जाएगी। ये चीज, ये एक दिन ऐसा भी आ सकता है, गैप है पर गैप ने वैसे बुलिश गैप दिखा रहा है। आमतौर पर क्या होगा, ऐसा होने के भरपूर चांसेस हैं कि बुलिश गैप दिखाएगा, लोगों को लॉन्ग करा देगा और उसके बाद बाजार को शॉर्ट कर देगा, पर इसने वही किया, लॉन्ग दिखा करके शॉर्ट तो किया नीचे की तरफ, पर नीचे की तरफ शॉर्ट करके भी वो कोई बहुत ज्यादा नीचे नहीं चल पाया और उसने वहीं पर ही अपना दम तोड़ दिया, बाजार को रेंज बाउंड कर दिया, ऊपर नीचे करके अपने को छोटा मोटा लॉस दे करके निकल गया। नो प्रॉब्लम, एक्सेप्टेबल है, ठीक है, यहां तक हम इसके साथ हैं, कोई प्रॉब्लम, कोई गैप नहीं है, सी दिस गैप। अब ये वाला दिन भी वही है, गैप अप हो रहा है, 15 मिनट की रेंज बन रही है। अब 15 मिनट की रेंज को हमें एक बार ऑब्जर्व करना है, 15 मिनट की रेंज कटी और ये दिन आपके सामने, करना सिर्फ वही था, गैप अप की सिचुएशन में 15 मिनट वेट कर लीजिए, 15 मिनट की या तो मैनुअल रेंज मार्क कर लीजिए या ओपन रेंज ब्रेकआउट से यहां पर लगा लीजिए, कोई एक फिल्टर, आपका काम हो जाना है। प्योर प्राइस एक्शन, सिर्फ साइकोलॉजी, सिर्फ आपको हल्का सा गैप के कॉन्सेप्ट को समझना है और समझने के बाद मैं उस पर अभी इसके पीछे साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट पर भी बात करता हूं, पर पहले कुछ आपको थोड़ा बहुत चार्ट पर ऊपर नीचे करके दिखा दूं कि खेल चलता कैसे है यहाँ गैप का। अनदर गैप सिचुएशन, गैप अप सिचुएशन, 15 मिनट्स रेंज, रेंज ब्रोकन, ट्रेड। नाउ सी दिस ब्यूटी, अब ये देखिए एक और ब्यूटी, गैप अप हो रहा है, पर गैप अप होने के बाद ये क्या, 15 मिनट की रेंज ऊपर नहीं कट रही, नीचे की तरफ कट रही है, दैट इज ओके, सॉरी, एंड दैट इज वेरी मच एक्सेप्टेबल। जो हमने बात करी कि 15 मिनट की एक ओपन रेंज ब्रेकआउट के ऊपर वी आर वेरी मच ओके विद दिस, गैप अप हुआ, लोगों को यहां पर इसने पहले लॉन्ग कराया, लॉन्ग कराते के साथ ही धोखा दे दिया और 15 मिनट की रेंज को नीचे की तरफ काट दिया, वी आर वेरी मच ओके। करना सिर्फ हमें यह था, गैप के दिन आइडेंटिफाई करने हैं, दिन आइडेंटिफाई करने के बाद हमें 15 मिनट्स की ओपन रेंज ब्रेकआउट का सहारा लेना है और सब कुछ आपको सामने से साफ साफ दिखाई देगा। और देखिए, नाउ सी दिस, गैप डाउन है, देखिए पहला है कि गैप अप हो या गैप डाउन, पहला तो यह है कि अगर गैप है तो गैप के बाद हमें उसी का फॉलो थ्रू आना चाहिए जैसे हमको यहां पर मिला। अब ये बड़े क्लियर एग्जांपल्स हैं ये दो, अब ये बड़े क्लियर एग्जांपल्स हैं, कैसे हमें गैप अप मिल रहा है, ये गैप है, गैप अप मिल रहा है, फिर हमें फॉलो थ्रू जो मिल रहा है वो फॉलो थ्रू हमें बुलिश ही मिल रहा है, तो ये सीधा सीधा ट्रेड है। सेम सिचुएशन, गैप अप मिल रहा है, फिर जो फॉलो थ्रू आ रहा है, फॉलो थ्रू का मतलब है आगे होने वाला प्राइस एक्शन, आगे होने वाला प्राइस एक्शन, आगे होने वाला प्राइस एक्शन बुलिश, तो हम बुलिश के साथ बुलिश बन करके बैठ गए, ये तो हुआ सीधा सीधा ट्रेड। नाउ कम्स द ट्रिक, ये दिन गैप अप है,
पर बाजार ऊपर नहीं जा रहा, एक 15 मिनट की रेंज बना रहा है। आमतौर पे बाजार रेंज में कंसोलिडेट करेगा, और अगर रिवर्सल का ट्रेड दे रहा है तो ले लीजिए डे के हाई के ऊपर एसएल लगा करके, चांसेस हैं कि वो तुक्का चल जाएगा। ऑब्जर्व करते हैं, सेम सिचुएशन, गैप डाउन, 15 मिनट की रेंज, रेंज नीचे की तरफ कटी, सी दिस, रेंज नीचे की तरफ कटी, थोड़ा थोड़ा नीचे, थोड़ा थोड़ा ऊपर, नो प्रॉफिट नो लॉस, बात खत्म। हमें नहीं पता कभी भी, गैप डाउन दिखाने के बाद हमें फॉलो थ्रू भी दिखा रहा है बेरिश की तरफ, पर हमें नहीं पता कभी भी कि ये बहुत तेजी से नीचे जाएगा या रेंज बाउंड हो जाएगा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि कभी भी आप YouTube के ऊपर ऐसे वीडियोस को देख करके एक्साइटेड ना हुआ करें। इस तरह के वीडियोस को देख करके, इस तरह के वीडियोस को, ये देखो जी ये गैप अप आ गया और उसके बाद ये रेंज कट गई जी, हमने यहां पर एक कॉल खरीदा, हमने 10,000 लगाया और शाम को 30,000 बना दिया, ये नॉनसेंस है, प्योर नॉनसेंस है। इस तरह के दिन आते हैं, पर ज्यादातर दिन जो आते हैं वो इस प्रकार के होते हैं। आपको इस प्रकार के दिन दिखा करके नेकेड ऑप्शन बाइंग के लिए इंटाइस किया जाता है, पर जब आप ट्रेड करने के लिए जाते हैं तो आपका सामना होता है इस प्रकार के दिनों में, जहां पर आपका पैसा टूटता है। इसीलिए बार बार कहने की कोशिश करता हूं, नेकेड ऑप्शन बाइंग को अवॉइड करें आप दोनों की दोनों सिचुएशन में, क्योंकि बने हुए चार्ट पे बातें करना आसान है। आपको यहां पर नहीं पता कि ये बाजार अंदर जा रहा है या नीचे निकल रहा है, और आपको यहां पर भी ये नहीं पता कि ये बाजार नीचे निकल रहा है या इसका क्या हो रहा है, पर ये प्राइस एक्शन होने के बाद बातें करना सरल है, पर चलते बाजार में डिसीजन लेना कठिन है। उस कठिनाई से बचने का जो जवाब है वो हेजिंग है। ख्याल रखिए इस चीज का, फिर कभी इसके बारे में और बातचीत करेंगे। गैप नहीं है ना, उसी तरह देयर इज अ काइंड ऑफ अ गैप थिंग इज हैपनिंग हियर। लेट्स सी यहां पर क्या हुआ, दिस इज अ गैप अप, ये गैप अप है, ये 15 मिनट की रेंज है, सरल सरल ट्रेड, दिस इज अ 15 मिनट्स रेंज, 15 मिनट्स की रेंज, आगे का फॉलो थ्रू आता है, बुलिश फॉलो थ्रू आता है और बाजार ऊपर की तरफ निकल जाता है। दो सिचुएशंस होती हैं आमतौर पे, टोटलिटी में देखिए ना, इसके अंदर में गैप अप या गैप डाउन, टोटल 3 सिचुएशंस है। पहली सिचुएशन गैप अप हुआ, मैं थोड़ी सी स्क्रीन को साफ करके आपको समझा देता हूं, उससे बात आपको बेहतर समझ आएगी। गैप अप होगा, गैप अप होने के बाद टोटल 3 सिचुएशन है, फॉलो थ्रू देखिए, इस गैप अप के बाद यहां पर एक रेंज लगा लीजिए, गैप अप हुआ, ये 15 मिनट का आपने प्राइस एक्शन तक वेट किया, फिर रेंज लगा लीजिए। पहली सिचुएशन फॉलो थ्रू आएगा और बाजार ऊपर, दूसरी सिचुएशन फॉलो थ्रू आएगा ही नहीं किसी तरह का और बाजार सारा दिन यही झक मारता रह जाएगा। तीसरी सिचुएशन बाजार नीचे की तरफ, जिसको पलटा ट्रेड कहेंगे, धोखा ट्रेड कहेंगे, पलटा ऊपर दिखाकर के नीचे खोल दिया या नीचे दिखाकर के ऊपर खोल दिया, और बाजार एकदम से आपको रिवर्सल का ट्रेड दे देगा, आपको सब सामने दिखेगा। करना सिर्फ एक काम है, 15 मिनट वेट करना है, 15 मिनट की रेंज मार्क करनी है और ये देखना है कि आगे आने वाला प्राइस एक्शन हमें क्या बता रहा है। फॉलो थ्रू सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसको थोड़ा नोटिस में रखिए। और एग्जांपल्स लेंगे, ये वाली बात हो गई हमारी, यहां गैप नहीं है, मे बी अ स्मॉल गैप, मे बी अ वेरी स्मॉल गैप एट दिस स्टेज, एंड सी द ब्यूटी, 15 मिनट की रेंज एंड ओके काइंड ऑफ कुछ इस तरह से, बट ये ट्रेड नो स्टॉप लॉस हिट, बाजार बुलिश, नो गैप, नो गैप, ब्यूटीफुल डे एंड ब्यूटीफुल गैप। अब इसको क्या कहेंगे, सी दिस नाउ, गैप अप है, 15 मिनट्स की रेंज है, रेंज कटी, बाजार ऊपर, गैप अप है ना। इस तरह के दिन आपको दिखाई जाएंगे, गैप अप आया, देखो गैप अप आया, अब यहां पर आपके सामने ये गैप अप है, पर ये गैप अप फेल क्यों नहीं हुआ, फिर ये रेंज में क्यों नहीं रहा, ये नीचे की तरफ क्यों नहीं आया। इसको पकड़ने का क्या ये ठीक तरीका नहीं था कि 15 मिनट की रेंज मार्क कर दो और आराम से बैठ जाओ और देखो कि फॉलो थ्रू किस प्रकार का आ रहा है। सो मे बी दिस स्मॉल ट्रिक कैन हेल्प और लॉट ऑफ पीपल। और बात करते हैं कैसे, कि ट्रैप की कोई कमी नहीं, इस प्रकार के दिन भी देखिए, प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग। गैप अप है, 15 मिनट की रेंज है, अपिश दिखा रहा है, ये देखिए, इसने यहां पर गैप अप दिखाया, आपको एक बिल्कुल क्लियर गैप अप दिखाया, एक अपिश मूव दिखाया, अपिश मूव दिखाने के बाद ये एसएल आपका खा गया, लेट इट बी, बिल्कुल खा गया आपका ये एसएल, एक्सेप्ट इट कि ये होली ग्रेल नहीं होता है यहां पर कुछ भी, बाजार आपके मेरे तरीके से नहीं चलेगा कभी भी। ये 15 मिनट की रेंज है, कर क्या सकते हैं, दो सिचुएशन है, दो तरीके बता देता हूं आपको। गैप अप हो रहा है, लॉन्ग कर दिया, ये एसएल लगा दिया और गलती से बाजार अगर नीचे की तरफ कट रहा है, ट्राई करना है तो कर लीजिए, रिस्की अफेयर होता है, नीचे की तरफ एक शॉर्ट का ट्रेड बना करके वापस डे हाई के ऊपर में एसएल लगा दीजिए। हालांकि बड़ा ट्रिकी है, इतनी सिरखपाई करने की जरूरत मैं कहूंगा नहीं है, चुपचाप आप अपने ट्रेड को, मैं एक आध दो तरीके आपको और बता दूंगा, सरल तरीके बता दूंगा आपको अभी इसके साथ में अटैच करके। ये गैप अप है,
इसके साथ आप कर लीजिए ये नीचे की तरफ, ये आपका स्टैटिक एसएल है, नीचे आ जाता है, चुपचाप एसएल दे दीजिए, बाहर निकल जाइए, ज्यादा सिर खपाई करने की जरूरत नहीं तो साथ में आप एंकर्ड वीवैप लगा लीजिए, 15 मिनट की और भी लगा दीजिए, आपको इतने सरल तरीके से सामने ये स्क्रीन नजर आएगी ना, आप देख करके हैरान हो जाएंगे। मैं 1 मिनट लगा करके ना बस ये एक एग्जांपल और ले लूं, फिर मैं आपको कुछ दिखा भी देता हूं मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। लेट्स ऑब्जर्व दिस डे, द वेरी वेरी सिंपल काइंड ऑफ डे, सी दिस, गैप डाउन, 15 मिनट की रेंज, बाजार नीचे, खत्म, बात कुछ है ही नहीं इसमें, प्योर सिंपल प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग। और देखिए गैप्स, नो नथिंग इज देयर, और सी अनदर ब्यूटीफुल ट्रेड, गैप नीचे आ गया, नीचे, ऊपर एसएल हिट हुआ ही नहीं, लेट्स सी मोर, कोई गैप नहीं, नाउ सी दिस गैप डाउन, सी दिस गैप डाउन, उल्टा पलटा ट्रेड, 15 मिनट की रेंज है, ये 15 मिनट की रेंज मार्क हुई, गैप डाउन हुआ, गैप डाउन भी वही सिचुएशन सेम चीज, रिवर्सल आ गया, गैप डाउन हुआ, बाजार को गैप डाउन के बाद असूल तो बाजार को नीचे जाना चाहिए था, गैप डाउन है, फॉलो थ्रू नीचे की तरफ आना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, बाजार ने शायद ट्रैप करना ठीक समझा, नीचे दिखा करके बाजार अब ऊपर जाने लगा है। जब आप ऊपर जाने लगा और यहां पर आपने अपनी एक लॉन्ग पोजीशन बनाई, लॉन्ग पोजीशन बनाने के बाद आप कभी भी 100% ऑप्टिमिस्टिक नहीं हो सकते कभी भी कि ये ऊपर ही जाएगा, कहीं नहीं लिखा हुआ, वो ऊपर जा करके भी नीचे आके आपके एसएल को खा सकता है, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। अब दो साथ में छोटे छोटे टूल जो आप लगा लीजिए, आपको हेल्प रहेगी, एक एंकर्ड एवरेज नुबिया लगा लीजिए और एक 15 मिनट की ओपन रेंज ब्रेकआउट लगा लीजिए, आपका काम बहुत सरल कर देगा ये सेटअप आपको। ये प्राइस एक्शन देखिए क्या है, 15 मिनट की ओपन रेंज है, मैनुअल मार्क कर दो, और जो एंकर्ड एवरेज का ये पहले नंबर का सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ये कुछ नहीं है, ये डायनामिक लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस है। इस इंडिकेटर के बारे में 20-50 बार बात पहले हो चुकी है, पुराने वीडियोस देख लीजिए तो भी पता चल जाएगा, नहीं तो इसमें भी आप देखिए। अब यहां पर इसने आपको देखिए क्या कमाल करके दिखाया, ये देखिए, ये पहले जब आपको ये दिखाया कि ये गैप डाउन है, फिर 15 मिनट की रेंज कटी, रेंज कटने के बाद बाजार ऊपर भागा, तो आप क्या देख रहे हैं कि बाजार ऊपर जा रहा है, पर बाजार ऊपर अपने रेजिस्टेंस पर ही रुक रहा है बार बार, पर कोई बात नहीं, आपका एसएल पहला जो स्टैटिक एसएल है वो ये है, और जो डायनामिक एसएल है वो डायनामिक एसएल आपका ये सपोर्ट की लाइन है। जब ये वाली कैंडल इसके नीचे क्लोज दे गई तो भैया चुपचाप आपने यहां पर लॉन्ग करा, आपने यहां पर ट्रेड से बाहर निकले, एंड दिस ट्रेड वाज डन। आपको यहां तक वेट करने की कोई जरूरत नहीं है, इस जगह पर आपका एसएल हिट हो चुका है। इट वॉज दिस काइंड ऑफ अ ट्रेड। इसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करेंगे एक आध दो एग्जांपल्स के साथ, उसके बाद मोटा मोटा जो मुझे आपको बात बतानी थी वो बात मेरी तरफ से कंप्लीट हो गई है। आइए देखते हैं कुछ गैप गैप वाली सिचुएशंस जो हम थोड़ा स्टडी कर रहे थे कि कहां पर गैप्स हैं, क्या है क्या नहीं, तो थोड़े गैप्स वो वाली सिचुएशन जहां पर, अब सी नाउ सी दिस वाज वन ट्रेड, गैप है, 15 मिनट की रेंज, गैप अप आया, रेंज बनी, 15 मिनट की रेंज ब्रेक हुई, नीचे सपोर्ट है, सारा दिन सपोर्ट आपका इंटैक्ट, पहला एसएल ये, और डायनामिक एसएल आपका ये, पूरा दिन पूरा मूव कैप्चर्ड और एसएल हिट नहीं हुआ। सेम थोड़ा गैप वाला ट्रेड, अब ये देखिए दिस, सी दिस काइंड ऑफ अ डे, गैप अप दिखाया पर नीचे की तरफ धोखा दे दिया, नो प्रॉब्लम एट ऑल, नीचे की तरफ गया, यहां पर शॉर्ट बनाएंगे, हमारा स्टैटिक एसएल ये है और डायनामिक एसएल ये है, ये कटा ट्रेड, प्रॉफिट टेकन, नमस्ते, हम चले घर। गैप का एक आधा एग्जांपल और लेंगे, this maybe this can be okay kind of example, this ये आपके सामने है, ये एंकर एवरेज लगाने का फायदा ये है कि ये स्टैटिक एसएल होता है और ये प्राइस के साथ साथ चलता है, ये डायनामिक एसएल है, ये आपकी हेल्प करेगा समझने में क्या हो रहा है। अनदर ब्यूटीफुल डे टू कैप्चर, गैप अप, 15 मिनट की रेंज कटी, बाजार ऊपर और नीचे आपका डायनामिक एसएल आपके साथ चलता गया और बाजार में कहीं पर कोई आपको इसने दुखी नहीं किया। So this was it. I understand this can be of immense value. ये आपके लिए काफी वैल्यूएबल होने वाला है, प्रोवाइडेड आप इसके ऊपर में कुछ काम करें। समझने की बात इसके अंदर में ये है कि कभी आपको गैप डाउन की सिचुएशन अराइज हो या ना हो, प्लीज पूरी कोशिश करें 9:30 से पहले ट्रेड ना करें, पहले 15 मिनट के प्राइस एक्शन को स्टैब्लिश होने दीजिए, बनने दीजिए 15 मिनट का प्राइस एक्शन, समझिए कि 15 मिनट का प्राइस एक्शन क्या कहना चाह रहा है, क्या करना चाह रहा है 15 मिनट का प्राइस एक्शन। एक आपको रामबाण और देता हूं, इसके साथ मार्केट स्ट्रक्चर और लगा लीजिएगा, ये सरप्राइजिंग एलिमेंट है आपके लिए, इसके साथ मार्केट स्ट्रक्चर और लगा लीजिए, ये आपकी गेम को नेक्स्ट लेवल डाल करके रख देगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मार्केट स्ट्रक्चर में हमने बार बार बताने की कोशिश करी, ग्रीन बैंड्स आप लगाएंगे तो ग्रीन बैंड्स का मतलब है वहां पर बुलिश का ट्रेड है, रेड बैंड्स लगाएंगे तो बेरिश का ट्रेड है। इस कॉन्सेप्ट के साथ में आप उसको लगाइए, गैप
फर्स्ट गैप आइडेंटिफाइड, देन 15 मिनट की ओआरबी का वेट कीजिए, एसएल के लिए एंकर्ड एवरेज को लगा करके रखिए और मार्केट स्ट्रक्चर का सहारा लीजिए। बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप अच्छे ट्रेंडिंग डे भी फाइंड कर पाएंगे। आप गैप अप और गैप डाउन की सिचुएशन में बड़ी कंट्रोल्ड रहेंगे, आपके इमोशंस बहुत आपके इमोशंस कंट्रोल्ड रहेंगे, ट्रस्ट मी। तो दिस वाज इट, ये था आज मेरी तरफ से सुपर स्पेशल। मेरे भाइयों के लिए मुझे बहुत बार बार मैसेजेस आते हैं। मैं आपको बताऊं, एक चीज मैं आपको बताता हूं, गैप अप गैप डाउन के बारे में बात करेंगे ना, ज्यादातर मामला या ज्यादातर वीडियो जो गैप अप गैप डाउन के ऊपर आपको मिलेंगे ना, वो किताबी ज्ञान पर बात करते हैं, किताबी बातें हो रही है। प्रकाश के किताबी बातों से सर पैसा बन पाता? गैप अप गैप डाउन के ऊपर मैं एक लिटरेचर शेयर कर देता हूं आपको, 4 तरह के गैप अप गैप डाउन है, रन अवे, रन दिस दैट व्हाट नॉट। आई फेल टू अंडरस्टैंड कि वो लिटरेचर और वो किताबी ज्ञान के साथ कितने लोग गैप अप गैप डाउन के ऊपर पैसा बना पा रहे हैं ना, एक बार कमेंट करके लिख दीजिएगा। और जो इंफॉर्मेशन आपने सामने स्क्रीन पर आज देखी है, एक बार मेरे कहने से चार्ट आप निफ्टी का देख रहे हो, ये सेम कॉन्सेप्ट उठाकर के ना दुनिया में जहां पर अच्छा लगे वहां लगा ले। इंडिया में हो ना, जाओ गूगल पे लगाओ, माइक्रोसॉफ्ट के चार्ट के ऊपर लगाओ, बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर लगाओ, या कोई अब्रॉड के चार्ट पर लगाओ ना, तो पता तो चले ना कि जो कॉन्सेप्ट हम यहां पर मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं, वो कॉन्सेप्ट क्या उनकी कोई वैलिडेशन है, क्या उनमें कोई दम है। मजा तो तब आए ना कि यही पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट आपका अमेजन के चार्ट के ऊपर काम कर रहा हो। अगर कर रहा हो तो फिर उसके बाद आकर के कमेंट लिखिए और बताइए कि हाँ भाई कोई काम की चीज बताई आपने। ये था फिलहाल का आज वीडियो। वाइंड अप करने से पहले एक आध बड़े इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, वो प्लीज आप मेरी बात सॉरी सुन लीजिए। अपार्ट फ्रॉम दीज रेगुलर वीडियोस, आप हमारे साथ कुछ एक और एजुकेशनल इनिशिएटिव्स हैं, उनमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसमें नंबर 1 पर है हमारी ऑनलाइन मीट्स, जो हफ्ते में 2-3 बार होती हैं, और है हमारी लाइव मास्टर क्लासेस जो महीने में 3 होती हैं। डिटेल के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, आप हमें मेल लिख सकते हैं, या आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। वो सारी डिटेल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलने वाली है। आगे चलते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा, कंटेंट कैसा लगा, कुछ वैल्यूएबल था नहीं था, जो भी आपके कुछ जो जेन्युइन फीडबैक हो, वो जेन्युइन फीडबैक प्लीज, बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है, वो आप शेयर कर दीजिए। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, क्योंकि इस तरह के रिलेटेड काम के वीडियोस, जो मेरी समझ कहती है काम के वीडियोस हैं, वो आपको रेगुलर बेसिस पर मिलते रहेंगे, जो शायद आपको कभी आपके लॉस को कंट्रोल करने में हेल्प करेंगे, और ठीक ठाक रहा तो कभी प्रॉफिटेबल भी आप बन पाए। फिलहाल वाणी को विश्राम देता हूं, वीडियो को कंक्लूड करता हूं, बात खत्म करता हूं। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।